So, hello everyone. Welcome to this special episode. No series, no fluff, just straight up insights. अगर आप क्लास 11th या 12th में हो या सिर्फ कंफ्यूज्ड हो अबाउट व्हाट कम्स आफ्टर स्कूल, देन बकल अप. आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग येट ऑफन मिसअंडरस्टूड हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को अनपैक करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, आका IPM. And to break it all down, I have with me someone who's mentored hundreds of top scorers. Mr. Sanchit Gupta, head of IPMAT at Rodha and a true master of his game. Welcome Sanchit sir. Thank you from the warm welcome और I'm very excited to share my insights about the IPMAT exam और अपन अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे कौन से कॉलेजेस हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, एवरीथिंग प्लेसमेंट्स. सो विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट. जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को है मैं बाकी व्यूअर्स को और जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th और क्लास 12th और इवन ड्रॉपर्स, काफ़ी सारे ड्रॉपर्स भी एग्जाम को देते हैं तो उनको हेल्प कर सकें. सो दैट विल बी माई let's say my objective. Okay, so Sanchit sir, before we get into the nitty-gritty, आप कैसे इन्वॉल्व हुए IPMAT से? Like what drew you to this exam space in particular? Yeah, so actually I started teaching in 2019. तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ. So I have done my BTech from IIT Jodhpur in 2016 in electrical engineering. Then I worked in core electrical field for a year or so. So I was working with L&T. And then फिर मेरे को लगा अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और then I got into teaching field. In 2019, 18-19 you can say I started teaching. तो almost 7 years हो गया मुझे. अब कोइंसिडेंटली ये था कि मेरे को IPMAT के बारे में तो पहले से ही आइडिया था, बट आई जॉइंड अ कोचिंग दैट वाज फोकसिंग मोर ऑन कैट दैट टाइम. तो आई जॉइंड अ कैट कोचिंग एंड वहां पर मुझे जो ऑब्जेक्टिव मिला वो ज्यादातर IPM वाले स्टूडेंट्स को हैंडल करने का मेरे को वहीं पर मौका मिल गया पहली बार 2019 में. तो वहीं से IPM स्टूडेंट्स से अच्छी बॉन्डिंग हो गई एंड अच्छे से कोर्स को भी मैंने काफ़ी इन डेप्थ हर साल का पेपर स्टडी करा एंड हर साल फिर जहाँ भी मैंने काम करा, आई वर्क एट मल्टीपल प्लेसेस, तो काफ़ी सारी जगह काम करा और वहाँ पर IPM स्टूडेंट से अच्छा फीडबैक मिला और फिर मैंने कैट से हट के IPM पे ज़्यादा फोकस करा. सो ऑल दोज बैचेस जो भी IPM के वहाँ पर बन रहे थे सारे मैं ले रहा था एंड धीरे धीरे इंटरेस्ट इस एग्जाम में मेरा खुद का भी बढ़ गया ओवर द ईयर्स. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फॉर द IPMAT. दैट्स ग्रेट संचित सर. तो आइए शुरू करते हैं regarding what is IPMAT and why was it created in the first place? Like how did this whole idea of IIM after class 12th even begin? I mean, most people don't even expect IIMs to open doors at the 12th grade level, right? So how did it all start? Yeah, so this was started by IIM Indore in India in 2011. So 2012 वाला जो बैच है, पहला बैच वहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ था. सो उस टाइम मेरे को अभी भी याद है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, मेरे एक क्लासमेट था जो वो एग्जाम लिख रहा था फर्स्ट बैच, है ना. अच्छा, ये आइडिया स्टार्ट कैसे हुआ? ये आई थिंक कॉपीड आइडिया है. अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखोगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ अंडरग्रेड प्रोग्राम्स हैं काफ़ी सारी जगह. सो इंडिया में ये आइडिया न्यू था बट बाहर ये आइडिया चल रहा था, है ना. सो दैट वाज यू कैन से कि ठीक है, बाहर को काफ़ी चीज़ें हम भी ट्राई करते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ भी हो रहा है. तो इंडिया में सबसे पहले IIM इंदौर ने ट्राई करा, 2011 में ट्राई करा एंड उस टाइम काफ़ी एप्रीहेंशंस थी इसको लेके कि चलेगा. स्टूडेंट्स भी मेरे को पता है, जैसे मेरे क्लासमेट ही था, मैंने बताया, ही वॉज ऑल्सो डाउटफुल कि पहले साल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सबको थोड़ा सा डाउट्स थे, पता नहीं कैसा होगा. बट कैरी फॉरवर्ड टू 15 years, नाउ इट इज़ लाइक वन ऑफ द मेन एग्जाम्स इन इंडिया, IPMAT इंदौर. तो 2011 में देखो IIM इंदौर ने स्टार्ट करा एंड देन फिर बहुत सारे IIMs धीरे धीरे जुड़ते गए. जैसे कि रोहतक जुड़ गया 2019 में, देन रांची 2021 में, जम्मू भी जुड़ गया, IIM जम्मू, IIM बोधगया भी आ गया 2021 में. देन इस साल कोइंसिडेंटली बहुत सारे IIMs और आ गए हैं, जैसे IIM अमृतसर ने भी स्टार्ट कर दिया, IIM शिलोंग हैव ऑल्सो स्टार्टेड एंड UG प्रोग्राम्स, IIM कोझिकोडे ने भी अपना एक BMS प्रोग्राम स्टार्ट करा है, IIM सिरमौर हैज ऑल्सो ज्वाइंड, IIM संबलपुर हैज ऑल्सो ज्वाइंड, IIM बैंगलोर भी अपना एक BBA DB का ऑनलाइन कोर्स चला रहा है. सो अ लॉट ऑफ IIMs, अराउंड 11 IIMs आप कह सकते हो कि इसमें अब आ चुके हैं 15 साल के अंदर. सो दैट इज अ ग्रेट वे अहेड टू फ्यूचर. तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि इवेंचुअली ऑलमोस्ट सारे IIMs ही आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है. तो ऑब्वियसली दिस इज द फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट, सो वी कैन से दैट.
So that's the history of IPMAT, I would say. I think IIM Indore took that very great leap and others just followed it. So Sanchit sir, before moving on with थोड़ा और nerdy stuff, एक चीज बताइए आईपीमेट के बारे में, आपने वाइल्डेस्ट क्वेश्चन या फिर ऐसी कौन सी मिथ आपने सुनी है जो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है? या देखो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को काफी सारे मिथ्स पता लग जाते हैं, कहीं देख लिया इंटरनेट पे, कोई किसी ने बता दिया, फ्रेंड ने, तो बहुत सारे मिथ्स आ जाते हैं ना. तो सबसे कॉमन मिथ मैंने जो सुना है वो ये है कि ये नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट मिथ जो चलता है. सो जो भी नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स वाले बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होता 11th-12th में, या जिनका मैथ्स वीक होता है, तो उनको ऐसा लगता है ये कोर्स हमारे लिए है ही नहीं, कि हम इसे कर ही नहीं सकते. पर ऐसा नहीं है. दिस इज अ मिथ, है ना. तो अगर आप पेपर्स को देखोगे, तैयारी करोगे, तैयारी करनी पड़ेगी ऑब्वियसली. ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके उस पेपर को लिख सकते हो. मैथ्स वाले स्टूडेंट को थोड़ा कंफर्ट मिलता है बिकॉज मैथ्स एक सेक्शन उसमें आ रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट नहीं कर सकता. अच्छा, बच्चे आगे बोलते हैं सर इसमें तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब आता होगा. ये सब नहीं आता है. नॉर्मल जो मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं वही आता है, जो आप आराम से सीख सकते हो अगर आप एक अच्छे से स्टडी कर रहे हो या किसी के गाइडेंस के अंदर स्टडी कर रहे हो. तो सबसे बड़ा मिथ तो यही वाला है कि भाई नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए आईपीमैट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है. आईपीमैट इज लाइक यू कैन से एनीवन कैन डू इट विद द राइट प्रिपरेशन. बट इसमें एक कैच है, बहुत सारे आईएम्स में मैथ्स कंपलसरी है आईपीएम करने के लिए, है ना. तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे अगर आप बात करो, आईएम अमृतसर ने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है अभी, उसमें मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए. तो ऐसे और भी एग्जांपल्स है कुछ आईएम्स में जहां मैथ्स आपको होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, जब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो. बट अगर आप इन जनरल आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक की बात करो, तो मैथ्स अगर नहीं भी है आप सीख सकते हो, एग्जाम आराम से कर सकते हो. और भी मैं आपको यहाँ मिथ्स बताना चाहूंगा, क्योंकि मिथ्स बहुत सारे चलते हैं ना. सो एक मिथ ये भी चलता है कि आईपीमैट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम देन कैट. बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो अरे अभी 12th के बाद ही इतना मुश्किल एग्जाम. ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आईपीमैट के जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, अच्छा कैट के कितने एस्पिरेंट्स हैं, यू हैव एनी आइडिया? कैट को कितने लोग लिखते हैं? सो अराउंड 3 lakhs, 3.23. दिस इज द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 3.2 lakhs, है ना. आईपीमैट इंदौर को कितने लोग लिखते हैं? अराउंड 25,000, है ना. तो काफी कम कंपटीशन है अभी यहाँ पर. अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी वेरी गुड चांस यू कैन गेट इनटू. और अगर आप सारे आईएम्स की आईपीएम सीट्स को भी काउंट करो, अराउंड 800,000 सीट्स आपको मिल जाएगा इजीली. सो ओनली 20K 25K एस्पिरेंट्स एंड 1000 सीट्स आर देयर अप फॉर ग्रैब्स, है ना. सो ऑब्वियसली आप इतना मैथ्स हर कोई कर सकता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट इनटू आईएम. ऑब्वियसली स्टेज भी अर्ली है, बट एक मिथ है कि आईपीमैट इज टफर देन कैट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे हिसाब से तो आईपीमैट इज क्वाइट इजियर देन कैट, आई वुड से दैट. एक और मिथ है, क्योंकि मिथ्स की बात चल रही है तो सारे मिथ्स ही ले लेते हैं यहाँ पर, है ना. एक मिथ ये भी है कि 12th क्लास के बच्चे को एक दिक्कत ये रहती है कि सर बोर्ड्स के साथ एग्जाम कैसे मैनेज करो. सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस, कि किसी और एग्जाम में जैसे कैट में ऑब्वियसली बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है, पर क्लास 12th में वो एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है. पेरेंट्स का भी रहता है, स्कूल के टीचर्स का भी रहता है, सोसाइटी का भी रहता है कि 12th में बोर्ड्स हैं, एंड बोर्ड एक चलता रहता है, आपको पता ही है. सो उसके साथ आईपीमैट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है इन जनरल, है ना. तो इससे थोड़ा सा एप्रीहेंसिव भी हो जाते हैं कि पता नहीं दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे. बट आराम से मैनेज कर सकते हो. ये भी एक मिथ है कि सर एक बार में एक ही चीज पे फोकस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन इजीली मैनेज बोथ द एक्टिविटीज, बोर्ड्स एंड आईपीमैट. सो दीज आर द 3 बिगेस्ट मिथ्स जो मैंने सुने. एंड आई बिलीव कि आज के हमारे इस एपिसोड के बाद जितने भी सारे मिथ्स हैं इन द इंडस्ट्री, जो स्टूडेंट्स के मन में है, वो सारे मिथ्स उनकी क्लियर हो जाने वाली हैं. यस, वी होप सो, डेफिनेटली होप. तो संचित सर, शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन से कि व्हाई शुड एनीवन कंसीडर आईपीएम. लाइक इस कोर्स में ऐसी क्या क्या यूनिक चीजें हैं दैट आर पुलिंग स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल पाथ्स लाइक डीयू और सीए और इवन इंजीनियरिंग. ओके, तो देखो सबसे पहला एक एस्पेक्ट ये है कि या तो आपको इंजीनियरिंग में जाना है, या यू वांट टू बी अ डॉक्टर, या फिर आपको डिसाइड नहीं होता. इंडिया में 3 चीजें चलती है. सो इफ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, यू आर श्योर कि ठीक है इंजीनियर बनना है, ओके फाइन. इफ यू वांट टू गो फॉर डॉक्टर, ठीक है, यू कैन गो फॉर डॉक्टर. बट जो तीसरा लॉट होता है, जो उसमें कंफ्यूजन रहता है ना, कुछ ऑब्वियसली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स में भी कंफ्यूजन रहता है, बट दे आर थ्रू कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं.
बट जो कंफ्यूजिंग वाला लॉट रहता है ना, यहाँ पर तीसरा लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए ये एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट वे आउट है अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है, करना है। क्यों? क्योंकि यूजी प्रोग्राम में ही आपको 3+2 years, इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट, है ना। तो 3+2 years में आपको 5 years मिल रहा है एक IIM में। यू कैन जस्ट इमेजिन कि 2 साल में आप कितना कुछ सीख लेते हो IIM में। अगर आप 5 साल रहोगे IIM इंदौर में फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, बिकॉज प्रोफेसर्स आपको वही रहेंगी, फैसिलिटीज वही रहेगी, पीयर ग्रुप एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल के आ रहा है, तो पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा है, और करिकुलम भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि आप सोचोगे कि 3 साल में क्या कोर्सेज होते होंगे। सो कैन यू इमेजिन कि क्या क्या कोर्स होते होंगे 3 साल में। सो कैन यू गिव मी सम आइडिया, आप सोच सकते हो कि क्या क्या पढ़ाते होंगे 3 साल में। चलो अच्छा, 3 साल में दे ऑफिशियली से फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं, ठीक है। तो अब फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट में हमें ऐसा लगेगा कि बहुत सारे कोर कोर्सेज होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट वाला करिकुलम। तो आपको लैंग्वेजेस सीखने को मिल जाएगी। जैसे मैं IIM इंदौर का ही बात करूं तो फ्रेंच, स्पेनिश, ये ऑप्शन है आपके पास, लैंग्वेज का ऑप्शन है, ओरल कम्युनिकेशन का कोर्स है, रिटन कम्युनिकेशन का कोर्स है, फिलॉसफी के ऊपर कोर्सेज है, साइकोलॉजी के ऊपर कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल कोर्सेज हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के काफी कोर्सेज हैं, स्टैटिस्टिक्स भी मिलेगा, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, और ऑल दोस न्यूमेरिकल मेथड्स, ये वाले कोर्सेज हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले भी कोर्सेज भी हैं, पाइथन का इंट्रोडक्शन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया। सो ऐसा कोर्स है कि जो 3 साल में जो फाउंडेशन बनाएगा ना आपकी, वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगी। सो देन ऑब्वियसली 2 years यू कैन बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन योर MBA। वहां आप कोर कोर्सेज अच्छे से पढ़ सकते हो, जैसे कि आपके जो HR मैनेजमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो सब आप 2 साल में पढ़ोगे ही सही, है ना। तो 3 साल में अगर अपनी फाउंडेशन ही इतनी स्ट्रांग हो गई कि सारे सब्जेक्ट्स वहां इतने डिटेल में एक होलिस्टिक व्यू मिल गया, तो आप सोचो कि जो बच्चा निकल के आ रहा है IPM से, वो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से कितना आगे निकल जाएगा पहले। सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि IPM इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड विल गेट इवन मोर पॉपुलर, क्योंकि जो करिकुलम है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से ही डिजाइन करा हुआ है। यू कैन इमेजिन कि डांस का भी कोर्स है, योगा का भी कोर्स है, जो भी आप सोच सकते हो ना कि क्या क्या स्टूडेंट कर सकता है। सो एवरीथिंग इज देयर इन द कोर्स एज अ पार्ट ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर। सेकेंड, आई वुड से कि एक और फायदा है इसमें, फायदा ये है कि एग्जिट ऑप्शन है। दैट मेक्स इट द फ्लेक्सिबिलिटी इट गिव्स द प्रोग्राम, है ना, कि 3 साल बाद इफ आई वांट टू चेंज माय माइंड आई कैन डू दैट, और इफ आई वांट टू राइट कैट ऑल्सो आई कैन डू दैट। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज मैं IIM इंदौर में अभी पढ़ रहा हूँ, सो आई हैव कंप्लीटेड माय 3 years एंड देन आई थिंक कि यार आई शुड ट्राई फॉर IIM ABC, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, है ना। तो यू कैन ऑब्वियसली राइट कैट, एंड अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल आती है तो 3 years BA फ्रॉम IIM इंदौर एंड देन 2 years इवन अ बेटर कॉलेज यू कैन गो, है ना। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है यहाँ पर। या फॉर एनी रीजन यू वांट टू ऑप्ट आउट आफ्टर 3 years, तो 3 years में भी डिग्री आपको मिल जाएगी BA वाली, एंड ऑब्वियसली यू कैन गेट आउट, है ना। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी किसको पसंद नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी सबको पसंद है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द मेन रीजंस कि ये रेगुलर BBA या फिर रेगुलर कोर्सेज जिनकी आप बात कर रहे थे उनसे काफी बेटर कोर्स है। सो दैट वुड आई से। एंड साथ के साथ मुझे लगता है कि इफ यू कंसिडर ट्रेडिशनल पाथ ऑफ डूइंग अ BBA और एनी ग्रेजुएशन कोर्स, एंड उसके बाद कैट की प्रिपरेशन करके आप MBA कॉलेज में एडमिशन लो, तो जब बाकी लोग स्ट्रेस कर रहे होंगे कैट को लेकर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, पीपल हु एक्चुअली एंटर थ्रू IPM प्रोग्राम, they can actually take the chai breaks during their 5th semester and 6th semester in their college and have fun. Yeah. Because they know they're gonna continue the MBA from a top B school. Yeah. And I would say कि students have also a lot of tension regarding their career, कि ठीक है कॉलेज में चले भी जाते हैं तो भी tension is always there कि what will happen, how will be the placements be, है ना. So they are always underconfident, they're not sure, uncertain. But IPM will give you that confidence. An IPM student will always be confident. कि I am studying in IIM Indore, I am Rohtak, I am already in an IIM. Okay, so that gives you a great confidence boost as well. तो ये भी एक फैक्ट है कि जो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको 12th के बाद सीधे IIM जाने में, so that will obviously take you long way ahead. Okay, Sanchit sir, let's play map of India for a second. Okay. Like, which IIMs and colleges currently offer the IPM program? Okay. And उनके क्या क्या entrances हैं? Okay. So पहले अपन एंट्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं. So एंट्रेंस टेस्ट अगर अपन बात करेंगे तो सबसे मेन है IP मैट इंदौर.
सो ये ऑब्वियसली 2011-12 से ही हो रहा है एंड अराउंड 15 ईयर्स हो चुके हैं. कोविड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज भी हुआ था, उसके बाद बैक टू नॉर्मलसी आ चुका है. तो इसमें जब स्टार्ट हुआ था तो देयर वर 2 सेक्शंस, क्वांट एंड वीए. ठीक है. फिर व्हाट दे डिड इन बिटवीन, दे इंट्रोड्यूस अ न्यू सेक्शन इन 2018 आई गेस, क्वांट एसे, शॉर्ट आंसर टाइप. सो उसमें क्या होता है कि बॉक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं होते. सो देयर इज वन सेक्शन राइट नाउ दैट इज क्यूए एसे, एक सेक्शन और है क्यूए एमसीक्यू, और एक सेक्शन है वीए, वर्बल एबिलिटी. तो ऐसे वाले सेक्शन में राइट नाउ जो पैटर्न चल रहा है उसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू वाले में 30 क्वेश्चंस आते हैं और वीए में 45 क्वेश्चंस आते हैं. तो रेशियो अगर आप निकालोगे तो 1:2:3 का आएगा. तो आई थिंक कि वो रेशियो कांस्टेंट रखना चाहते हैं लोग, है ना. तो ये मैंने देखा है काफी कि 1:2:3 दे वांट टू मेंटेन. दे माइट चेंज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनी ईयर, बट ये रेशियो मोर और लेस सेम रहता है. सो इट्स अ 2 hours पेपर विद 40 minutes सेक्शनल टाइम लिमिट, है ना. तो सेक्शनल टाइम लिमिट इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देती है पेपर को, क्योंकि हर सेक्शन में आपको 40 मिनट्स ही मिलेंगे. एंड दूसरी प्रॉब्लम इस पेपर में जो बच्चों को लगती है वो ये कि सेक्शनल कट ऑफ्स भी है इसमें. सो दैट इज ऑल्सो व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सेक्शनल एक भी सेक्शन अगर आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ वहां क्लियर नहीं होगी, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट आईपी मैट इंदौर. देन वी हैव आईपी मैट रोहतक. यहां पर एक डिफरेंस है आईपी मैट इंदौर से कि इसमें डीआईएलआर का सेक्शन भी है. आईपी मैट इंदौर में डीआईएलआर का डायरेक्ट सेक्शन नहीं है. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में, 1-2 सेट आ जाता है डीआई का, बट डायरेक्ट सेक्शन नहीं है. बट आईपी मैट रोहतक में यू विल गेट अ सेक्शन ऑन डीआईएलआर. सो विल गेट क्वांट के 40 क्वेश्चंस, डीएलआर के 40 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस. सो विल गेट 120 क्वेश्चंस, 2 hours. ये नॉर्मल पेपर है, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल यू कैन से. एंड देन देयर इज वन एग्जाम कॉल्ड जिपमैट. नो, जिपमैट वाज स्टार्टेड इन 2021. इसको एनटीए कराता है ऑब्वियसली, और जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है वो आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया. सो आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया विल टेक द एडमिशंस थ्रू जिपमैट का स्कोर. अब जिपमैट में भी तीनों सेक्शंस हैं. सो विल गेट क्वांट का सेक्शन, देन 33 क्वेश्चंस, डीआईएलआर का सेक्शन अगेन 33 क्वेश्चंस. वीए को एक क्वेश्चन ज्यादा दे दिया इन्होंने, जस्ट एज अ कंसोलेशन प्राइस. सो वीए को 34 क्वेश्चंस दे रखे हैं. सो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए एंड 150 मिनट्स हो गया. सो जिपमैट की लेवल भी अगर आप देखोगे तो इजी टू मॉडरेट ही है. So JIPMAT is easy to moderate for IIM Jammu, IIM Bodh Gaya. Then we have IPMAT Rohtak, moderate level for IIM Rohtak, and IPMAT Indore, that is moderate to tough, you can say, on a tougher side. अब that mainly is through for IIM Indore. अब बात करते हैं कि और कौन से कॉलेजेस, आप कॉलेजेस के बारे में पूछ रहे थे आईपीएम कोर्स में. तो सबसे पहले तो दिमाग में लोगों के नाम आता है IIM Indore. दैट इज द टॉप मोस्ट कॉलेज. अगर आप बच्चों की प्रेफरेंस भी पूछोगे, बिकॉज इट वॉज द पायनियर इंस्टीट्यूट, सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था, टॉप आईएम्स में पहले से ही है, तो ऑब्वियसली सबकी प्रेफरेंस सबसे पहले आईएम इंदौर ही रहती है. देन आईएम इंदौर के स्कोर से ही आईएम शिलोंग भी स्टार्ट कर रहा है इस साल आईपीएम. सो दैट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग अपडेट. आईएम शिलोंग भी वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री में, एंड इट हैज स्टार्टेड आईपीएम दिस ईयर इज वेल, है ना. सो वो भी आईएम इंदौर के स्कोर ही कंसिडर कर रहा है. देन वी हैव आईएम कोझिकोडे. उसका बीएमएस प्रोग्राम है 4 ईयर का. They have also started this year and they will be taking their own aptitude test, जो कि 22nd को है. उसकी मैराथन्स भी हम लोग हमारे चैनल पे आईपी मैट रोहता पे कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली यू गाइस कैन वॉच आउट द मैराथन्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग. देन वी हैव आईएम रांची. आईएम रांची का भी आईपीएम कोर्स है, वो भी आईएम इंदौर के थ्रू लेता है. आईएम रोहतक तो है ही, सो उसका खुद का एग्जाम है आईपी मैट रोहतक. देन यू हैव आईएम अमृतसर, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडरिंग आईपी मैट इंदौर ओनली. देन यू हैव आईएम जम्मू, आईएम बोध गया, so they are going through JIPMAT. So more or less ये सारे कॉलेजेस हैं. IIM सिरमौर का भी BMS प्रोग्राम है. IIM संबलपुर का भी एक प्रोग्राम है, BS in Management and Public Policy. So these are all the programs you can say which are at the undergraduate level. जो IPM से कुछ अलग भी हैं, कुछ BMS हैं, कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं. इस तरह IIM बैंगलोर भी अपना एक प्रोग्राम करा रहा है ऑनलाइन, BBA in DBE. So काफी बच्चे उसको एज अ सेकेंड डिग्री कर रहे हैं, बिकॉज वो ऑनलाइन प्रोग्राम है. तो अगर आप कोई और डिग्री भी कर रहे हो तो साथ साथ उसको कर सकते हो. सो दैट इज अगेन अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि उसमें भी आपको आईएम बैंगलोर के एल्यूमिनी का स्टेटस मिलेगा. सो दे हैव कंफर्म दैट. सो ऑब्वियसली आई वुड से कि सेकंड डिग्री के तौर पे अगर आपको करना है ऑनलाइन प्रोग्राम तो आप आईएम बैंगलोर से भी कर सकते हो बीबीए डिग्री का. सो दैट्स ऑल द आईएम्स विच आर ऑफरिंग द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और आईपीएम यू कैन से. सर आपके अकॉर्डिंग कौन सा एग्जामिनेशन या फिर किस इंस्टीट्यूट का एडमिशन प्रोसेस सबसे रिगरस है? आई वुड से
सबसे रिगरस कहना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज सबका क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा अलग अलग है. जैसे अगर आप सिर्फ इसकी बात करो, आई एम आईपी मैट इंदौर की, तो आईपी मैट इंदौर का स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस ले रहे हैं. जैसे आपको मैंने बताया, आई एम शिलोंग भी ले रहा है, आई एम अमृतसर भी ले रहा है, आई एम रांची भी ले रहा है, एंड आई एम इंदौर तो ले ही रहा है. और इसके अलावा भी काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो भी आईपी मैट इंदौर के स्कोर को कंसिडर करती है. अब क्राइटेरिया कैसे डिफरेंट है, जैसे किसी एग्जाम में 10th-12th का वेटेज 20% हो सकता है, किसी में 10% ही हो सकता है, किसी में जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स हैं, किसी में पीआई का वेटेज बहुत ज्यादा है, किसी में पीआई का वेटेज कम है. तो दैट डिपेंड्स कि आपका स्ट्रॉन्ग सूट कौन सा है. इफ समवन इज लाइक से वेरी वेरी गुड इन पीआई, तो आई एम शिलोंग पीआई को 50% वेट दे रहा है, तो दैट इज ग्रेट, है ना. बट आई एम इंदौर पीआई को 35% वेट ही दे रहा है. तो दैट्स हाउ इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट आई में जाना तो यार देखो मुश्किल ही है. कोई से में भी आपको जाना है तो आपको ग्रिल तो करना ही पड़ेगा, राइट. सो यू हैव टू गो थ्रू द स्टेजेस, एग्जाम की तैयारी करना है, देन पीआई भी है, 10th एंड 12th के मार्क्स भी दे टेक इनटू कंसिडरेशन. तो थोरो आपका चेक होगा पूरा का पूरा. एंड क्या आपको लगता है कि we'll see more IIMs और other institutes jump on this IPM train soon? या इट्स हैपनिंग, इट्स वेरी मच हैपनिंग. मैंने आपको बताया 2025 में ही वी हैव मोर देन 4 or 5 इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग द आईपीएम. जैसे आई एम कोझिकोडे ने अपना बीएमएस स्टार्ट करा है, आई एम शिलोंग ने अपना आईपीएम स्टार्ट करा है, आई एम अमृतसर ने भी स्टार्ट करा है, एनएमआईएमएस ने अभी कुछ 5-6 दिन पहले नोटिफिकेशन आया, दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग आईपीएम. सो आई वुड से कि फ्यूचर अगर मैं देखूं, अगर अपन 5 साल, जैसे अपन बोलते हैं ना, व्हाट आर योर गोल्स आफ्टर 5 years, तो अगर अपन इस तरह की सिचुएशन देखें 5 साल 10 साल बाद, तो आई वुड से कि मेरे को लगता है ऑलमोस्ट एवरी आईएम विल स्टार्ट दिस प्रोग्राम. तो मोर और लेस दिस द फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट यू कैन से, एंड दिस वुड बिकम अ बिग बिग डील फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स की डायरेक्टली अगर आईएम में एंट्री मिल रही है और हर आईएम के गेट खुले हुए हैं, तो व्हाई नॉट. पीपल आस्क मी व्हाई, आई वुड से व्हाई नॉट एट एन अर्ली स्टेज. ओके. And also, is there any single examination expected for IPM someday? जैसा हमने इतने सारे कॉलेजेस की बात की जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस करा रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स के लिए, तो कैन वी एक्सपेक्ट अ सिंगल एग्जामिनेशन इन फ्यूचर? दैट कैन हैपन, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. बट हो जाएगा तो बेटर हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अभी प्लेथोरा ऑफ एग्जाम्स हैं, ये वाला भी देना है, देन हर 7 days में एक एग्जाम आ जाता है. सो स्टूडेंट्स के लिए तैयारी करना एंड जस्ट टू रीसेट एंड अगेन गिव एन एग्जाम, सो मेनी एग्जाम्स इज अ बिट डिफिकल्ट. सो आई वुड से कि आई वुड नॉट से कि सिंगल एग्जाम हो जाए, बट हाँ कुछ लिमिटेड एग्जाम्स हो जाए और उनकी क्लबिंग करके कॉलेजेस, दैट वी कैन, आई थिंक दैट कैन हैपन. ओके. सो संचित सर, आगे बढ़ने से पहले एक ऑन अ लाइटर नोट, इफ आईपीएम वाज अ बॉलीवुड मूवी, लाइक व्हाट जॉनरे वुड इट बी? लाइक एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर, एंड व्हाई? So I would say, nice question first of all. So I would say कि I would give it to genre. First will be obviously drama, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन काफ़ी ड्रामेटिक होती है. अगर स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहा होता है तो एक हाई वाला फेज आता है, लो वाला फेज आता है, समटाइम्स स्ट्रगलिंग इन वीए. सो ये ड्रामा तो है, इसमें ड्रामा तो पूरा आपको मिलेगा, हाईज एंड लोज. एंड थ्रिलर इसलिए हो जाता है बिकॉज रिजल्ट का एंटिसिपेशन होता है, तो कट ऑफ कभी बहुत वेरी करती है इसमें. अगर आप आईएम इंदौर की भी बात करोगे, एक सेक्शन में कभी कट ऑफ 24 मार्क्स भी गई है, कभी 12 मार्क्स भी गई है. सो एक थ्रिलर भी रहता है उस सेंस में कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्या स्कोर होगा, विल आई गेट थ्रू और नॉट. तो श्योरिटी नहीं रहती, तो थ्रिल हमेशा बना रहता है स्टूडेंट्स को जब एग्जाम, जैसे अभी वही वाला फेज चल रहा है. बिकॉज आईएम इंदौर का रिजल्ट अभी रिजल्ट्स आ भी रहे हैं, कुछ कुछ आने वाले भी हैं. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आर थ्रिल्ड कि भाई कितना हमारा होगा या नहीं होगा, व्हाट स्कोर आई विल गेट एंड एवरीथिंग. सो या आई वुड पिक ड्रामा एंड थ्रिलर का कॉम्बो. Okay, so now that we have talked about the colleges which are offering this program and different entrance examinations for the same, now let's talk about the meat of it, जहाँ पे students को सबसे ज्यादा confusion होता है, which is इसके लिए prepare कैसे करना है और साथ के साथ इन एग्जाम्स में क्या एग्जैक्टली टेस्ट किया जाता है. ओके. सो ऑब्वियसली जो टेस्ट करते हैं वो एप्टीट्यूड है, क्योंकि है तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट ही. सो यू कैन से सिमिलर टू कैट भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है. सो दिस इज ऑल्सो अगेन एन एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली. अब तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, लिमिटेड सीट्स है. तो आई वुड से यू शुड हैव एटलीस्ट अ ईयर फॉर इट, है ना. 1 साल तो आपको लगेगा. अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो यू कैन ऑब्वियसली प्रिपेयर इन लेस टाइम, 6 months में भी आप कर सकते हो.
4 to 6 months. But if you are a class 12th student, so you should start right at the start of class 12th. क्योंकि इसमें डिफिकल्टी ये है कि आपको बोर्ड्स भी मैनेज करना है और आईपीएम की तैयारी भी करनी है, तो दो चैलेंजेस को एक साथ डील करना है. दैट्स वाई वी से कि मिनिमम 1 साल आप इसकी तैयारी करो. और एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है यहाँ पर, कई सारे स्टूडेंट्स ये पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं कि हमें आईपीएम देना है, तो दे स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11th इटसेल्फ. सो दैट इज लाइक रिकमेंडेड कि आप अगर क्लास 11th से ही स्टार्ट कर दो और 2 साल इसकी तैयारी करो, देन आई थिंक इट इज मोर और लेस क्वाइट ईजी फॉर यू. आराम से कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम है. बट इफ यू आर अ ड्रॉपर, यू कैन प्रिपेयर इन 4 to 6 months as well. So that I would say. Okay, and one thing that you talked about in the beginning, so do students need to be math whizzes for IPMAT? Like how much quant is too much quant? ओके, सो ये भी डिपेंड वेरी करता है क्वेश्चंस, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स है, डिफरेंट फोकस आई वुड से. अगर आप आईपीमैट इंदौर की बात करो तो इंग्लिश वाला सेक्शन, वीए वाला जो सेक्शन होता है, बच्चों को जनरली इजी लगता है. सो कट ऑफ्स काफी हाई जाती है. सो इट्स नॉट एज चैलेंजिंग एज कैट. अगर आप कैट से कंपेयर करो तो जो वीए वाला सेक्शन है दैट इज क्वाइट मैनेजेबल. बट जो क्वांट वाला सेक्शन है, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक कम आती है, तो स्टूडेंट्स डोंट फील दैट कंफर्टेबल विद दैट, अगर किसी ने तैयारी नहीं करी है तो अरिथमेटिक का पोर्शन आईपीमैट इंदौर में काफी कम आता है. एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री, नंबर्स, ये वाले टॉपिक्स थोड़े ज्यादा आते हैं. ऑल्दो दीज टॉपिक्स का भी क्लास 10th 11th वाला ही बेस होता है, ऐसा बहुत हाई बेस नहीं होता अगर आपको पढ़ना है तो. पर दिक्कत ये आती है बिकॉज अरिथमेटिक कम आता है थोड़ा, तो स्टूडेंट्स गेट अनकंफर्टेबल कि मैथ्स टफ है. बट मैथ्स टफ नहीं है, इट्स जस्ट दैट वी डिडंट हैव दैट मच नॉलेज या प्रैक्टिस ऑन द other parts of mathematics. So that I would say. So that's the main thing in this. Let's say someone cracks the entrance examination and join an IIM or any other top institution. What does life look like there? So I would say life is pretty amazing. So you can compare an lifestyle of an IPM student to a MBA student. It is exactly the same. Same professors, same hostels, same infrastructures, same sports facilities, same clubs, same fest, everything is same. So you can expect कि life थोड़ा hectic होता है, no doubt, but learning काफी अच्छी होती है. And I would say अगर 5 साल आप किसी कॉलेज में दे रहे हो compared to 2 years, so I would always go for 5 years. 5 years में networking काफी strong हो जाती है, professors से अच्छे relations you can build. Interesting बात ये है कि IPM कोर्स में you have an option of social internship as well. तो आप सोशल इंटर्नशिप भी कर सकते हो, तो वो ह्यूमन वाली साइड है वो भी काफी अच्छी एक्सप्लोर होती है आपकी. एंड कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स तो आप करते ही हो. फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी आप जा सकते हो. दैट इज अगेन एन एडवांटेज ऑफ एन आईपीमैट प्रोग्राम, है ना. तो फॉरेन एक्सचेंज में जाके आप बाहर वाली यूनिवर्सिटी में भी एक सेमेस्टर करके आ सकते हो. दैट इज नॉट पॉसिबल इन एमबीए. एमबीए में ये सब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सो आईपीएम वाले स्टूडेंट की लाइफ आई वुड से एमबीए वाले स्टूडेंट से काफी बेटर होती है. काफी सारी अपॉर्चुनिटीज एंड हेक्टिक तो है ही ऑब्वियसली. And what about that IIM tag that you get from day one? Yeah, that is a great confidence booster. तो देखो स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप लैंग्वेजेस सीख रहे हो. अच्छा, आप यू डू अ लॉट ऑफ कोर्सेज विच विल बी हेल्पफुल इन एमबीए. जैसे एक्सेल का एक अलग कोर्स है. अगर आप आईपीमैट इंदौर में, आईएम इंदौर में जा रहे हो और 3 साल पढ़ रहे हो, तो दे विल ऑब्वियसली गिव यू एवरीथिंग दैट इज नीडेड इन एमबीए. That too by great quality professors. So obviously you will do better. You will have great confidence. You will have no doubts about anything at all. So I would say कि वो वहां पर एक काफी एडवांटेज रहता है. Okay, so sir next बात करते हैं फीस और प्लेसमेंट्स की. Okay. तो आपके अकॉर्डिंग ROI वाइज कौन सा इंस्टीट्यूट कहां पर स्टैंड करता है? या सो फीस आई वुड से अगर आप 3 साल की फीस देखो ना आईपीएम कोर्स की, सिर्फ अगर अपन आईपीएम की बात करें, एमबीए की जो फीस है वो तो सेम ही है दोनों में. जो एमबीए की फीस हर कॉलेज की, वो ही जो आईपीएम से बच्चा जाएगा उसको भी वही फीस देनी है लास्ट के 2 years तो. बट इफ आई टॉक अबाउट द इनिशियल 3 years, सो फीस का ब्रैकेट मोर और लेस इट्स सेम इन ऑल द आईएम्स मोर और लेस. सो आई कैन से कि 18 to 20 lakhs यू हैव टू पे एज फीस फॉर द इनिशियल 3 years. नाउ इफ यू टॉक अबाउट आरओआई, तो आरओआई इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन प्लेसमेंट्स. देन अगर फीस ऑलमोस्ट सिमिलर है तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट, कहां पर अच्छे हो रहे हैं. सो अभी जो अंडरग्रेड प्रोग्राम्स हैं उसमें प्लेसमेंट, अगर आप प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो सबसे अच्छा प्लेसमेंट आईएम कोझिकोडे का है. सो उनका बीएमएस प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है अभी 4 year का, तो उसका अगर आप प्लेसमेंट देखोगे अराउंड 27 lakhs का प्लेसमेंट है.
और उनके 4 साल की जो फीस है दैट इज क्वाइट हेवी, 32 to 35 lakhs. सो दैट इज क्वाइट हेवी ऑन द फीस साइड. देन यू हैव IIM शिलोंग. IIM शिलोंग भी एक बहुत अच्छा ROI है बिकॉज उसकी फीस ओनली 12 lakhs है फॉर द 3 years. सो फीस काफी कम है और प्लेसमेंट अगेन यू गेट अ 26 LPA मीडियन पैकेज. एंड थर्ड आई वुड कीप ऑब्वियसली IIM इंदौर. IIM इंदौर की भी फीस 18 lakhs के अराउंड है इनिशियल 3 years की, एंड प्लेसमेंट इज समवेयर अराउंड 24-25 lakhs. सो आई वुड से दैट. और अगर आप IIMs में जाते हो, दूसरी कैटेगरी ऑफ IIMs जैसे IIM रांची, रोहतक, अमृतसर, तो इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो अराउंड 16 to 18 lakhs होवर करता है, एंड इनकी फीस भी सेम ही 18 to 20 lakhs. तो ROI के हिसाब से देखोगे तो जो शुरू के 3 कॉलेज मैंने बताए वो ज्यादा बेटर है. दैट आई वुड से. Okay, so let's now talk a bit about how Rodha fits into this puzzle. The team that is behind the success of hundreds of IPMET aspirants. What's the secret sauce? So see, Rodha obviously is a known name in CAT. I would say one of the leaders in the CAT industry right now. तो अभी जैसे अचीवर्स मीट हुई थी तो आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ अचीवर्स. दोज आर गोइंग इन द टॉप कॉलेजेस, टॉप IIMs. So everybody was like कि sir, because of the quality content that we got at Rodha, we were able to make it through. ऐसे काफी स्टूडेंट से बात हुई जिनका नेगेटिव स्कोर्स आया था और उनकी 99-98 परसेंटाइल आई है रिस्पेक्टिव सेक्शंस में. सो दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग आई वुड से. और अगर वही टीम IPMAT स्टार्ट कर रही है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ लेट्स से मोरल वैल्यूज, सिमिलर सेट ऑफ क्वालिटी कंटेंट, तो ऑब्वियसली IPMAT भी अच्छा ही करेगा आई वुड से, और अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा आई वुड से. सो यू कैन ऑब्वियसली गो ऑन टू आवर चैनल एज वेल. वहां पर भी काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है बाय IPMAT Rodha. उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो गो ऑन दैट चैनल एंड look at the quality of content that we are delivering. So I would say to all the IPMAT aspirants, so no doubt about any of the quality at any point at Rodha, I would say. और अगर क्वालिटी है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी आ जाएंगे. सो वी ऑल, हमारा जो पूरा फोकस है वो क्वालिटी कंटेंट पे है. दैट्स ऑल. All right, I think we have officially done the most detailed, most fun and most useful breakdown of IPM program in one sitting. I think this has been such an eye opener, Sanchit sir. मुझे लगता है we have managed to break down IPM in a way जो बहुत easy to understand है, साथ के साथ super detailed भी है. So thank you so much for making this so clear and entertaining. I would also like to say thank you for the opportunity to let me present my views. And to the viewers, I would say कि IPM is a great opportunity. And at Rodha, we would obviously be here to help you out. तो कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड वेरी सून वी विल बी लॉन्चिंग आवर IPMAT बैचेस एज वेल. सो ऑब्वियसली गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन देम एंड गो इनटू IIMs right after class 12th. That I would say. Okay, so for anyone in class 11th or 12th, or even students who are droppers, or even parents who are watching this, trust me, this examinations could be your ticket to an MBA degree before most people even start thinking about CAT. We'll keep dropping helpful resources and Rodha's IPMAT program links below. Please go and explore all those. And remember, career choices are not about the trends. They are about the fit. Thank you so much.